राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं एडवोकेट प्रशांत खेड़कर, मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ लास्ट 3 ईयर से, और मैं भी खुद जेएमएफसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़रूरी कुछ बातें बताऊंगा जेएमएफसी के बारे में। मतलब देखिए, आप एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर आप लॉ ग्रेजुएट हो या आप खुद जेएमएफसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बातें जरूर जाननी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखिए, अगले 10 दिनों के अंदर जेएमएफसी के मतलब जो फॉर्म है जज बनने के लिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है एमपीएससी पे छूटने वाले हैं। मतलब 10 दिनों में, जो टेंटेटिव शेड्यूल में बताया गया है, अगले 10 दिनों में इसके एप्लीकेशन छूटने वाले हैं। इसीलिए आपको जेएमएफसी का लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप जेएमएफसी बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद इसका सिलेबस क्या है, इसके पेपर कैसे होंगे, ये सब महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैं खुद इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। देखिए, इसीलिए मैं आपको जो मुझे नॉलेज प्राप्त हुआ है वो आपको देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब आपने या 5 ईयर लॉ कोर्स पूरा किया होना चाहिए या फिर 3 ईयर एलएलबी का कोर्स पूरा किया होना चाहिए। मतलब आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए। मतलब जो AIB की एग्जाम है उसको आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हो, मतलब आपका 5th ईयर अभी कंप्लीट हुआ है या फिर 3rd ईयर लॉ ग्रेजुएशन का कंप्लीट हुआ है, तो इसके लिए आपके जो थ्रू आउट, मतलब 5 ईयर या 3 ईयर थ्रू आउट आपको कहीं भी एटीकेटी नहीं होनी चाहिए और लास्ट ईयर में 60% होने चाहिए। ये क्राइटेरिया फ्रेशर्स के लिए लॉ में। तो देखिए, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो इसके अलावा मैं बताता हूँ इसका सिलेबस क्या है। देखिए, ये एग्ज़ाम एमपीएससी के थ्रू ली जाती है। इसके अलावा जो भी सिलेबस है वो एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या सिलेबस है। देखिए, इसके मतलब प्रीलिम की एग्ज़ाम होती है, उसके बाद मेंस की एग्ज़ाम होती है इसमें, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। देखिए, प्रीलिम की जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स की होती है, जो मेंस की एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स की होती है। मतलब उसमें दो पेपर होते हैं, एक सिविल का पेपर होता है और एक क्रिमिनल का पेपर होता है। इसके बाद इंटरव्यू होता है, वो जो कि 50 मार्क का है, मतलब 50 मार्क का है, 50 मार्क्स। देखिए, सबसे पहले पेपर फर्स्ट का सिलेबस, मतलब प्रीलियम का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लगभग 12-13 एक्ट है। उसमें द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें IPC मतलब इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, और ये सब एक्ट इसमें है। और इसके लिए मैं आपको रेफरेंस बुक भी बताता हूँ कि कौन से। अगर आप द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लोगे तो आप KD गौर का लीजिए या फिर रतनलाल और धीरज का लीजिए, आप पढ़ना चाहते हो तो। रेली में द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया। इसके बाद द सिविल प्रोसीजर कोड के लिए आप CK तकवानी का बुक ले सकते हैं। इसके बाद द इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए आप बटुकलाल या फिर KD गौर, जो मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए बताया था, या फिर केलकर का बुक ले सकते हो। इसके बाद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए आप RK सिन्हा का बुक ले सकते हो। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए आप अवतार सिंह का बुक जरूर रेफर करिए। मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत आपको आसान लगेगी और सब अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। इसके बाद द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए, मतलब आप कोई बुक पढ़ सकते हो, इसमें मतलब बुक की रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट के लिए आप जेडी जैन
का बुक लीजिए, बेरैक्ट लीजिए और पढ़िए। अच्छा बुक है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आप MP जैन या फिर लक्ष्मीकांत का ले सकते हो, जो आपको पता ही होगा। तो इसके बाद द इंडियन पिनल कोड के लिए आप केलकर को जरूर रेफर कीजिए, कि बहुत ही आसान, इसमें जो लैंग्वेज है बहुत ही आसान है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से सब चीज़ें इसमें सिखाई गई है और बताई गई है बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अवतार संघ या RK सिंघविया का बुक आप ले सकते हो, बेरैक्ट ले सकते हो, पढ़ सकते हैं। ये इसके लिए रेफरेंस बुक मैंने बताई। और मतलब इसके बाद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए और द पार्टनरशिप एक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने बताया है उसमें सब ये शामिल होगा, आएगा, इसमें पार्ट होगा। तो ये बुक आप पढ़िए, आपको फ्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इसमें। और इसके अलावा बात करते हैं कि आप मेंस के लिए जो पेपर होंगे उसके लिए भी आप यही बुक लीजिए जिसमें कमेंट्री हो, अच्छी कमेंट्री हो, जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आई। जो रेफरेंस बुक लोगे उसमें आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। लेकिन प्री के लिए आपको सिर्फ बेरैक्ट ही पढ़ने, बार बार पढ़ने। मैं तो कहता हूँ सुबह उठ के आपको सिर्फ बेरैक्ट पढ़ने, 2 घंटे सुबह आप पढ़ोगे बेरैक्ट, तो एक बेरैक्ट मतलब आपका पूरी तरह अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी प्री के लिए। और इसके बाद आता है सेकंड पेपर, जो कि मेंस के पेपर है। आप अगर प्री क्वालिफाई हो जाते हो तो आप मेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेंस में 2 पेपर है, उसमें फर्स्ट है सिविल का पेपर और सेकंड है क्रिमिनल का पेपर। तो इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, इसमें सिविल के पेपर में द सिविल प्रोसीजर कोड, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट, ये सब लॉज है। लॉज मतलब ए एक्ट और ए बेयर एक्ट और कमेंट्री बुक्स, इसके लिए आप पढ़ सकते हो। ये सिलेबस है पेपर फर्स्ट के लिए, सिविल के लिए। और इसके अलावा जजमेंट राइटिंग बेस में आएंगी। तो देखिए, और सेकंड पेपर जो क्रिमिनल का होगा, मतलब एक दिन में इतना पढ़ना पड़ता है और लिखना पड़ता है, एक ही दिन में, एक के बाद एक पेपर होते हैं, आपका हाथ टूट जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट बताते हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो बताते हैं कि उनका हाथ टूटने वाला था, ऐसी हालत हो गई थी लिख के पेपर। तो देखिए, क्रिमिनल पेपर है सेकंड, जो क्रिमिनल का होगा, उसमें IPC, एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एट्रोसिटीज एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और A7 करंट लीगल टॉपिक, मतलब इसमें एक ऐसे भी आने वाला है जिसे हम निबंध कहते हैं, वो भी आने वाला है। और ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब ऐसे 200 मार्क्स की मेंस होगी। इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 50 मार्क का होगा। तो इस तरह से पूरा सिलेबस है। पहले रेफरेंस बुक भी बता दिए इस वीडियो में। तो इसके बाद देखिए, आपको एलिजिबिलिटी पता चली, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ऐड आती है, उसमें ऐड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी अच्छी तरह से डिटेल में दिया होगा। मतलब कोई कोर्ट में काम करता है, कोई टाइपराइटर मतलब जज के वहाँ काम करता है, तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, वो सब आएंगे। आप अगर मतलब ऐड में डिटेल में दिए होंगे। जो महाराष्ट्र में JMFC की न्यायाधीश के पेपर की जो ऐड आएगी, उसमें डिटेल में आपको सब दिया होगा। आप वो एक बार जरूर पढ़िए, अच्छी तरह से आपको ऐड पढ़नी है, अगले 10 दिन में ऐड आने वाली है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। और प्री के लिए आपको सिर्फ बेयर एक्ट पढ़नी है। मतलब अगर आज से आप शुरू करते हो तो लगभग मेरे हिसाब से मार्च में पेपर होगा। और मार्च के पेपर के लिए अगर आज से आप तैयारी शुरू करते हो, आप एक लॉ ग्रेजुएट हो, आप सब कंप्लीट हुआ है, आप एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल है, तो अगर आप आज से प्रैक्टिस शुरू करते हो, 8-10 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा बैठते हो, पढ़ते हो, सुबह आपको 3-4 घंटा पढ़ना है, बेयर एक्ट पूरी अच्छी तरह से समझना है। देखिए, आप प्री इजीली क्वालिफाई करोगे। आपको कोई कोचिंग की क्लासेस की जरूरत नहीं है, आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, क्लासेस करते हैं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप जरूर क्वालिफाई होगे। मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो भी पुराने क्वालिफाई हुए स्टूडेंट, उन्होंने मुझे बताया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो पे बनाऊँ, आपको मोटिवेट करूँ, तो कमेंट करिए,
बताइए कैसे वीडियो आपको चाहिए, कौन से लॉ के टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा। आपको अगर जजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा। इसके अलावा आपको अगर ऐसे राइटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए मेंस के लिए तो मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।